अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड जुले उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत वाफियत होंगे। मैं नाज़िर हुसैन मीडिया सेल अक्सद और पूरे अक्सद टीम की जानिब से सीनियर मेंटर हामिद अली करारी साहब और हमारी अक्सद एग्जीक्यूटिव मोहम्मद बाकिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज की इस सेशन में ज्वाइन हुए। और साथ ही साथ हमारी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और स्टूडेंट हैं उनका हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जितने भी क्वेरीज है या आपको जो भी कन्फ्यूजन्स है आज की इस सेशन में जो है आपकी जो कन्फ्यूजन्स है उनको सॉल्व करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे कि हम और आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, जिसमें पहले हमारे रजिस्ट्रेशन आप सभी ने किया होगा। अभी सेकंड फेज चल रहा है जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से स्टूडेंट को जो है इसमें कन्फ्यूजन्स होता है कि आप जो है मतलब कॉलेजेस को कैसे प्रेफरेंस करना है, कॉलेजेस को कैसे जो है रखना है। तो आज अक्सर की जानिब से जो है ये सेशन जो है आप सभी के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि डेकोरम का आज के इस सेशन के डेकोरम का आप खास ख्याल रखें। तो मैं ज़्यादा सबसे पहले हामिद साहब को गुजारिश करता हूँ कि आप जो पार्टिसिपेंट को जो है थोड़ा सीएसएस के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करें। उसके बाद जो है हम जो है क्वेश्चंस आपकी जो है टैकल करेंगे। हामिद साहब। हेलो हामिद साहब। नज़ीर भाई आवाज़ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, जो आवाज़ ठीक है सर। Okay. Shall I begin? यस सर, यस। Okay. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम साथ ही साथ जूले टू ऑल ऑफ यू। जितने भी इस ऑनलाइन वेबिनार के सहारे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का मैं फिर एक बार वेलकम करता हूँ इस मीटिंग में। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ ऑल करगिल एसोसिएशन दिल्ली का, अक्सद यूनियन का, बिकॉज़ उन्हीं की देन से शायद ये लगातार तीसरी या चौथी मीटिंग है ऑनलाइन वेबिनार स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए, पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पीएम ट्रिपल एस के हवाले से जितने भी बच्चों की, पार्टिकुलरली हमारे न्यू कमर्स का जिस तरीके का भी इश्यू आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारे से हो सके हम उनके अलग-अलग क्वेरीज को सॉल्व। तो इंशाल्लाह आज के इस वेबिनार के हवाले से भी मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट आप सभी से मुअद्दबाना रिक्वेस्ट ये है कि इस डेकोरम का आप लोग प्लीज़ डिसिप्लिन का ख़ास ख़्याल रखिएगा, मेंटेन रखिएगा, बिकॉज़ अगर कोई डिस्टर्ब करे तो स्पीकर को भी जो पॉइंट वो बोलना है वो भी भूल जाते हैं और ऊपर से हमारा जितने भी सेशन अच्छे से चलेंगे उतना हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्वेरीज लेके, पार्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो क्वेरी के साथ आए हुए हैं, हमारी उम्मीद है जितने हमारे से जुड़े हुए हैं सारों का इंशाल्लाह कोई ना कोई क्वेरी होगा और हमारा भी यही देन रहेंगे कि सेशन के आखिर होने तक आप लोगों का जिस तरीके का भी सॉर्ट ऑफ इश्यू होगा वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बिकॉज़ हमारे पास बहुत टाइम लिमिटेड है और हमारे जो मेंबर्स ने ये प्रोग्राम इनकाद करी है उनका भी मेन देन यही है कि क्वेश्चन आंसर पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, जिस टाइप का भी आप लोगों का क्वेरी होगा उसको आंसर देने में। तो ज़्यादा वक़्त ना लूँगा, मैं बस जस्ट ब्रीफिंग करूँगा कि सीएसएस क्या होते हैं और उसके हवाले से 1-2 ज़रूरी पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज़ सीएसएस मीन बाय कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। सबसे पहला हम सभी को ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि ये मात्र एक ऐसा काउंसलिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए भरे जाते हैं, ठीक है? इसके हवाले से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए या इस काउंसलिंग के लिए आपको सबसे कंपल्सरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए या जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पार्टिकुलरली सीएसएस को भरने के लिए सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों को देना ही होगा। अगर सीयूटी आप लोगों ने नहीं दिया होगा
तो ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन पोर्टल से आप बाहर हैं और सीएसएस पोर्टल भी आपके लिए एलिजिबल नहीं है फिल करने के लिए। तो सबसे पहला मेन और कंपल्सरी जो काम है, वो आपने सीयूटी का एग्ज़ाम पास करे होना चाहिए। डज़न्ट मैटर आपका कितना मार्क्स है, वो बात में जाएँगे कि आप किस कौन से कोर्स में जाएँगे, कौन से कॉलेज में जाएँगे, कितना कट ऑफ जाएगा, वो सारे बात की बात है। बट फर्स्ट एंड फंडामेंटल रीज़न इज़ आपने सीयूटी दिया ही होना चाहिए। और सेकंड जो मेरा रीज़न कहने का मतलब है, वो ये है कि सब्जेक्ट मैपिंग। अभी आप लोगों का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीएसएस पोर्टल का सेकंड फेज़ चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट फेज़ ऑफ हो चुका है। फर्स्ट फेज़ भी अभी भी जारी है, अगर कुछ लोगों को करना है, तो अभी भी आप लोग फर्स्ट फेज़ का भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। सेकंड फेज़ क्योंकि उनके ऐसे रजिस्ट्रेशन का फेज़ इस तरीके का स्टार्ट होता है, इस तरीके के और इस मेमोरेंडम के साथ, जब सीयूईटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, सीयूटी का रिज़ल्ट तक वो लोग सिर्फ़ फर्स्ट फेज़ को ही कंटिन्यू करता है। उसके बाद आपको सेकंड फेज़ कंटिन्यू होता है सीयूटी के रिज़ल्ट डिक्लेयर के बाद और वो हुआ भी है। सीयूटी के रिज़ल्ट के जस्ट डिक्लेयर बाद आप लोगों का सेकंड फेज़ शुरू हो चुका है। फेज़ दोनों में अंतिम फ़र्क यही है कि तो फेज़ फर्स्ट में आपको खुद को तकबीर! रजिस्टर करना पड़ेगा और जितने भी आपका अ ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो सब सबमिट करके उनको अपलोड करने के बाद आपका फर्स्ट फ़ेज़ कंप्लीट हो जाएँगे। सेकंड फ़ेज़ आपका सबसे मेन एंड फंडामेंटल फ़ेज़ माना जाता है, जिसमें आपको अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। उसी के बेसिस पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सीट एलोकेट होता है कि कौन से कोर्स में आपको जाना है और कौन से कॉलेज में जाना है। सेकंड फेज़ के लिए सबसे पहला और मेन एक फंडामेंटल चीज़ जो सबसे पहले चीज़ पर आता है सेकंड फेज़ को खोलने के बाद, वो आपका सब्जेक्ट मैपिंग है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट मैपिंग में क्लास 12 में आपका जो सब्जेक्ट है, उसके साथ सीयूईटी के टेस्ट देने के लिए आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट चुने थे, उन दोनों को मैपिंग करना है। अब इसमें हमारे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कन्फ्यूज़न करा है। मैं शायद खुद को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ बिकॉज़ हमारा शायद उतना अच्छे से काउंसलिंग नहीं हो पाया कि जिसकी वज़ह से स्टूडेंट्स ने इस तरीके का इश्यू आज भी फ़ेस कर रहे हैं। वो सबसे बिकॉज़ मेरे को बहुत सारे कॉल भी आए और प्रॉब्लम स्टूडेंट ने मेरे से शेयर भी करा। वो सबसे मेन रीज़न और प्रॉब्लम यही था कि सब्जेक्ट मैपिंग में उनका बहुत फ़र्क आ रहा था। क्योंकि सीयूटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके आप अगर आप लोगों को देखने का टाइम मिले, तो ज़रूर वहाँ पे जाके आप लोग एक बार उनको रिवाइज़ करिएगा। वहाँ पे पूरी क्लियरली ये लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं, उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने पहले से ही स्पेसिफिक कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया है। अब कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ पे सीयूईटी के जो भी टेस्ट है वो या फिर कॉमर्स का देता है या फिर आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट का देता है। अब उसको एडमिशन लेना है मेडिकल या नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में, तो टोटली वो एलिजिबल नहीं है और उसके लिए देखिए फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ पे तो आराम से रजिस्टर कर सकेंगे। लेकिन लास्ट में आने के बाद उसके पास कोर्स प्रेफरेंसेस ज़ीरो शो हो रहा है। उसका एक मेन यही रीज़न है कि उसने कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि सब्जेक्ट मैपिंग में ही डिफ़र आया उसका। अब ऐसा हो बिल्कुल हो सकता है कि लिंक्ड सब्जेक्ट के सहारे से आप कोर्स करना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 12 में आपके पास ह्यूमैनिटीज़ था। अब ह्यूमैनिटीज़ में स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी आपके पास नहीं था। अब आप करना चाहेंगे क्लास 12 के उन्हीं सब्जेक्ट को सीयूटी में रख के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब आप प्रेफ़रेंस के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास फिलॉसफी का ऑप्शन ज़रूर आ जाएँगे। बिकॉज़ ये दोनों सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी का है और लिंक्ड सब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल में बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री ऐसे लिंक्ड सब्जेक्ट आप ईज़िली टेक अप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों का वही इश्यू आ रहा है सब्जेक्ट मैपिंग में। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी सब्जेक्ट मैपिंग आएँगे, आपका जनरल टेस्ट वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। सब्जेक्ट मैपिंग में आपको क्या करना है, एक साइड में क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा, उनको देना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी में जो भी सब्जेक्ट्स दिए, उनको देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था, लेकिन सीयूटी में उसका टेस्ट नहीं दिया था, तो उसके जगह पर आपको नॉट एप्लीकेबल देना है, ठीक है? ये मेरा
आज का हमारे मीटिंग का भी और बिकॉज़ हमारा सेकंड फेज़ कंटिन्यू ऑन ऑन वे है, तो इसलिए सबसे मेन और फंडामेंटल चीज़ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करता है, वो इसी में है सब्जेक्ट मैपिंग में। और तीसरा मेरा मेन पॉइंट यही है, अगर इसमें कोई भी पीएमएसएस का स्टूडेंट हो, तो कल बिकॉज़ हमारा 13 तारीख को पीएमएसएस का लास्ट डेट आ रहा है, चॉइस फिलिंग के हवाले से। बिकॉज़ ये क्या बोलता है रजिस्ट्रेशन का तो आपका कब से डेट कंप्लीट हो चुका है। अब पीएमएसएस का ये तीसरा या चौथी बार एक्सटेंड हो चुका है डेट। अब हम श्योरिटी नहीं दे सकता कि कल फिर से वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। अब तक 13 तारीख तक एक्सटेंड होने का उनके पास मेन रीज़न यही था बिकॉज़ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन ने और स्टूडेंट का इश्यू भी था। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए आपके पास सीएसएस का चॉइस फिलिंग होना बहुत ज़रूरी था, पीएमएसएस पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी या पीएमएसएस ने भी अपना काउंसलिंग का जो सेशन है वो एक्सटेंड करा था। अब हम श्योरिटी नहीं दे सकता कि कल के बाद फिर से एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, तो मेरा मुअद्दबाना गुज़ारिश आप लोगों सभी से पार्टिकुलरली 25-26 सेशन में जो भी एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, वो लोग टाइम पे चॉइस फिलिंग को करें। लास्ट टाइम पे मेबी ऐसा हो सकता है कि साइट ग्लिच की वजह से ज़्यादा ट्रैफिकिंग की वजह से साइट ग्लिच हो, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, कल आने से पहले ये सारे प्रोसीजर आप लोग करके रखिएगा। बाकी दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। बाकी इसके बाद शायद बाकर साहब आप लोगों को एक्सप्लेन से बताएँगे। उसके बाद हमारा जो मेन मकसद रहेगा आज की मीटिंग का, वो रहेगा आप लोगों का क्वेरी से रिलेटेड एक-एक क्वेरी के इंशाल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तो बकर साहब, हेलो। Am I audible? जी हाँ, Usma? सुन। अस्सलाम वालेकुम या मेरा नाम मोहम्मद बाक़िर है और आज का मेरा मेन टॉपिक वही है कि जो हम सीएस पोर्टल क्या है अभी हामिद साहब ने बताया और पीएम पैलेस में कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया, लेकिन जब हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं उस वक्त हम थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से हमें जो कॉलेज सबसे पहले मिलने चाहिए था वो नहीं मिलता। मान लो सबसे पहले जो मैंने खुद किया था और बहुत सारे लोगों ने जब बच्चे कॉलेज सेलेक्ट करते उस वक्त मेन गलती करते हैं कि जो मन में आए बस वो कॉलेज सेलेक्ट करते बिना देखे, बस मुझे एडमिशन लेने से मतलब है, मुझे बस कॉलेज सेलेक्ट करना ही है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपको कॉलेज को देखना है कि नोट कैंपस में या जो इनाया सिर्फ रैंकिंग है जो डीयू में मेनली इम्पोर्टेंट होता है कि वो है कि नहीं। और नोट कैंपस में आपको मेनली देखना है कि कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको जो मन में करे वो हो। मान लो आप एक स्टूडेंट हो बीएससी साइंस या नॉन कॉमर्स का, तो आपके लिए कंपलसरी होगा मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सीयूईटी में लेकिन आपने रैंडमली कॉलेज सिलेक्ट करके जो आपको नहीं सिलेक्ट करना था वो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया। एक और यहाँ पे मिस्टेक है कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको टाइम से कॉलेज सिलेक्ट करना है क्योंकि इन जब ना डेट लास्ट डेट तक आते आते वेबसाइट बिल्कुल फ्रीज होता है, बहुत लोग वहाँ पे एक्टिव होते हैं, उसकी वजह से वेबसाइट सही से काम नहीं करता, तो आप अपना कॉलेज सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन याद रखना डीयू में जब भी आप कॉलेज सिलेक्ट करते हो उस वक्त आप सब पीएमटी पैलेस का स्टूडेंट है और पीएमटी पैलेस में आपने अपना नाम रजिस्टर किया है, तो खास ध्यान रखना होता है कि कुछ कॉलेज है ब्लॉक लिस्टेड में, आपको वो लिस्ट में नहीं देना है। अगर आपने गलती से वो कॉलेज अपने लिस्ट में दिया होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है। बकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शॉर्ट में बताइए क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम कम है, तो हम क्वेश्चन जल्दी करें। अच्छा ओके। और मेनली एक और गलती आप लोग करते हैं कि जब आप कॉलेज अपने सबसे पूरे सिलेक्ट करते हो गलती से अपना हाथ चले जाते हैं, उसकी वजह से एक रैंडम कॉलेज सिलेक्ट होता है, लेकिन जब भी आप फाइनल सबमिट करने से पहले देखना होता है कि क्या आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया वो लिस्ट के हिसाब से है कि नहीं। बस अभी फिलहाल आप क्वेश्चन आंसर सेशन के हिसाब से हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब और बाकर साहब।
आप बता सीएसएस की बात कर रहे थे, तो हम जो है अभी क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हैं, तो जितने भी आपका जो भी क्वेश्चंस है या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो आप माइक जो है ऑन करके आप बता सकते हैं आपका जो भी क्वेश्चंस है। नज़ीर भाई ये चैट बॉक्स में रिगार्डिंग जितने ये ब्लैक लिस्ट जो कॉलेजेस है, जैसे आपने ये लिस्ट में है ना जी, एक सेकंड, ये लिस्ट में है जो PMSS वो अवेल नहीं करना चाहते हैं, तो क्या यस ये एक पर्टिकुलर कॉलेज है ना, जैसे दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सत्यवादी कॉलेज है, और एक और कॉलेज है, एक सेकंड, जो ब्लैक लिस्ट है, तो वो हम यस ऑप्ट कर सकते हैं वो कॉलेज, अगर हमने स्कॉलरशिप के लिए अवेल नहीं करना है तो, हाँ बिल्कुल कर सकते। मतलब इशू नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ सिर्फ पर्टिकुलरली ये जो स्कॉलरशिप का इशू आ रहा है इसलिए ब्लैक लिस्ट किया वो दिया हुआ वो। अगर आप अपने हिसाब से, अगर आप PMSS का स्टूडेंट नहीं हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, यस अदरवाइज इवन कॉलेज में कोई इशू नहीं है। सिमरन ये जितने भी ब्लैक लिस्ट का कॉलेज है ना वो एआईसीटी ऑफिस की जानिब से किया गया है, तो दिस इज ओनली मीन फॉर PMSS स्टूडेंट्स। अगर आप PMSS का अवेल नहीं हो तो यू कैन गो विद एल्स, कुछ कोई नहीं दिक्कत होगा, उन कॉलेजेस में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, व्हाई नॉट। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है पर वो मैं बाद में थोड़ा ले लेता हूँ, बाकी लोग पूछ लें। ओके श्योर। वॉइस नहीं आ रहा है नाजिर भाई। बस हामिद साहब, यहाँ पर एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया कि क्या जो है सीयूटी के थ्रू बीटेक कॉलेज मिल सकता है और कैसे? मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंजीनियरिंग का कोर्स अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत कम है। अगर दे भी देता है लेकिन अगर आप PMSS के ज़रिए से जाते हैं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पे अवेल कर सकते हो। बट जहाँ तक मैंने आज तक भरी है बिकॉज़ मैं खुद एक ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और प्रोग्राम का मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आई थिंक शायद मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, बाकर साहब के पास है तो यू कैन शेयर। क्वेश्चन दोबारा पूछना प्लीज। हाँ, क्वेश्चन ये लिखा है कि क्या सीयूटी के थ्रू बीटेक कॉलेज मिल सकता है और कैसे, मतलब? हम मिलता है, लेकिन जो मेनली आपको बीटेक कॉलेज जेई की थ्रू मिलता है, PMSS की थ्रू शायद यस मुझे नहीं लगता उतना है। यार भाई PMSS के जरिए क्लियर है, PMSS के जरिए यू कैन अलॉट, आपके पास अलॉट हो सकता है इंजीनियरिंग का कॉलेज, राइट, लेकिन सीयूटी के जरिए कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी आ सकते हैं जिन पे स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, तो उनमें आप अवेल कर सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो CSS का है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे ख्याल से CSS पोर्टल में उतना प्रेफरेंस इंजीनियरिंग वालों के लिए उतना नहीं आता जितना बीकॉम और बी ऑनर्स और ऐसे कॉलेज BSc ऑनर्स इनके लिए आता है। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए खाली एक इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको मेनली आता है। CSS को कुछ नहीं होता, बेस क्राइटेरिया इज आपको CUT का एग्जाम दिया होना चाहिए, बस दिस इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल क्राइटेरिया, CUT का एग्जाम दिया होना चाहिए। अब उसमें ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, फॉर एग्जांपल PMSS के अंदर क्या होता है कि पिछले 2 साल के स्टूडेंट ही PMSS अवेल कर सकते हैं, उससे पहले वाला नहीं। CUT के एग्जाम कोई भी स्टूडेंट दे सकते हैं जो 12 पास हो या 12 अभी कर रहे हो, सॉरी 12 का एग्जाम दिया हो, उसका रिजल्ट का अवेट कर रहे हो, तो ये इसका कोई क्राइटेरिया दूसरा नहीं है। CUT इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल क्राइटेरिया जिसकी वजह से आप इजीली अवेल कर सकते हो।
बाकी उसके बाद सारे प्रोसीजर की बातें हैं जैसे सब्जेक्ट मैपिंग और चॉइस फिलिंग एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन एक और बात, जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो खाली 3 डोमेन्स होना ही चाहिए, जो आपने क्लास 12 में लिया हो। उसके साथ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज या जो इंडियन लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए, उसके साथ जनरल टेस्ट। यस, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत सारे कॉलेज जितने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर 90 प्लस कॉलेज हैं, उनके अंदर जनरल टेस्ट और इंग्लिश एज़ ए मेन लैंग्वेज या दूसरा कोई भी लैंग्वेज हो, वो 2 होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी बाकिर साहब ने बोला डोमेन भी बहुत ज़रूरी है, वो आपके बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जाके पता चलता है कि कौन से डोमेन के हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलना है। अगर किसी ने कोई डोमेन नहीं दिया होगा, जनरल टेस्ट और इंग्लिश दिया होगा, तो उसके लिए भी कोर्सेज़ आ रहा होगा, बट उसके पसंदीदा ऑनर्स या स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्सेज़ नहीं आएँगे। पार्टिकुलरली जर्नलिज़्म और ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ आए जाएँगे। और एक क्वेश्चन है हामिद साहब कि सर अगर 12 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ना हो, बट सीयूटी में दिया हो तो हम क्या साइकोलॉजी में भी कर सकते हैं? व्हाई नॉट? बिल्कुल कर सकते हैं। बट क्या होना चाहिए सब्जेक्ट मैपिंग में पूरी की पूरी सब्जेक्ट अगर क्लियरली मैप नहीं हो, तो कम से कम 2 डोमेन मैप कर रहा होना चाहिए 12th क्लास से। मेरा कहने का मतलब है 12th क्लास से आपका 2 मेन डोमेन सब्जेक्ट मैप कर रहा होगा बिकॉज़ साइकोलॉजी के अगर आप वहाँ पे जाके साइकोलॉजी के लिए सब्जेक्ट मैपिंग की या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर क्राइटेरिया को देखेंगे तो वहाँ पे टोटली यही लिखा है, 2 डोमेन आपके लिए आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए और जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट क्राइटेरिया है बेसिक आपकी साइकोलॉजी को लेने के लिए। बाकी ये मैटर नहीं करेगा कि आपके 12 में है या नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका होना चाहिए और सीयूटी में आपने ये एग्ज़ाम देना होना चाहिए। और एक क्वेश्चन है अमित सर कि सर माय न्यू सीएसएस प्रेफरेंस लिस्ट इज नॉट शोइंग, इज नॉट अपडेटिंग, व्हाट शुड आई डू? इन्होंने मुझे भी मैसेज किया था कि ये इनका जो है कॉलेज जो है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इनको क्या करना चाहिए ये बता रहे सर। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर माय न्यू सीएसएस प्रेफरेंस लिस्ट इज नॉट अपडेटिंग। इन्होंने मुझे भी मैसेज किया था कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि उनको जो है वहाँ पे कॉलेज शो नहीं हो रहा है, शायद उन्होंने जनरल टेस्ट नहीं दिया, क्या ये रीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यू मीन प्रेफ़रेंस में शो नहीं कर रहे, राइट? जी जी। सॉरी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज़ मेरे पास कल भी 2 लोगों का कॉल आया था और आज भी 1 का कॉल आया था। जनरल टेस्ट जिस तरीके से बाकर साहब ने भी पहले बोला, जनरल टेस्ट और इंग्लिश बहुत सारे कॉलेजेस के लिए या पार्टिकुलरली बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए ये बेस सब्जेक्ट होता है। तो मेरे ख़्याल से तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सारे के सारे ऑलमोस्ट कॉलेजेस में जनरल टेस्ट बेस है। बिल्कुल ये कंपल्सरी मैटर हो। नहीं करता। हाँ, कंपल्सरी है। तो अगर जनरल टेस्ट नहीं दिया होता अगर नहीं दिया होगा तो मेबी ये रीज़न बिल्कुल हो सकता है जिसकी वज़ह से उसको कॉलेज शो नहीं कर रहा। बिल्कुल। अ, बिकॉज़ ये एक एक बच्चे का रीज़न नहीं है, 2-3 लोगों का हमारे पास इश्यू आया, सिमिलर था सब। कुछ लोगों ने जनरल टेस्ट नहीं दिया था, कुछ लोगों ने मात्र इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया था, इसकी वज़ह से उनको अगले साल के लिए वेट करना पड़ा। अ, उस एक और गलती भी हुआ था, मतलब किसी ने शायद मैथ्स नहीं लिया हुआ था सीयूईटी में, उसके वजह से उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वो नहीं कर पा रहा है। अभी उसकी लिस्ट में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स नहीं दिया था सीयूईटी के अंदर। इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो दिया था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना देने की वजह से जो वो करना था चाहता था कि फिजिक्स में करे, लेकिन मैथ ना लेने के कारण वो अभी नहीं कर पा रहा। ऐसा मिस्टेक बहुत बार हुआ है। और एक क्वेश्चन है सर कि सर एम आई सपोज टू कॉपी पेस्ट द कॉलेज एंड कोर्स आई हैव ऑलरेडी फिल इट इन सीएसएस पोर्टल टू पीएमएसएस चॉइस फिलिंग? सी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर सीएसएस पोर्टल में उनके पास चांसेस बहुत आएँगे। पार्टिकुलरली अगर आप ऑनर्स और बीकॉम का स्टूडेंट हो, ठीक है? यानी कॉमर्स और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है
बहुत सारे कोर्सेज़ का चांसेस बहुत आएँगे, प्रेफ़रेंसेस बहुत आएँगे आपके पास। लेकिन जब आप पीएम ट्रिपल एस के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे पार्टिकुलरली जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स यानी जनरल कोर्सेज़ के अंदर आता है बीकॉम, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, इनके लिए बहुत कम प्रेफ़रेंसेस आता है और अगर प्रेफ़रेंस आता भी है, तो बाद में आपका मेरिट पे चेकअप होता है। और ऊपर से ये भी बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आपने बहुत सारे कॉलेजेस भरा होगा, लेकिन पीएमएसएस के अंदर उतना कॉलेजेस नहीं आता बिकॉज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मेजर कॉलेजेस अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी पीएमएसएस पोर्टल पे शो नहीं करता, पीएमएसएस पोर्टल पोर्टल से वो लोग डिलीट है। प्लस पीएमएसएस पोर्टल से बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड कॉलेज में भी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, तो वो सारे कॉलेजेस को एलिमिनेट करने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट यू कैन पेस्ट बट वो ही कॉलेजेस जो पीएमएसएस अवेल कर सकते हैं। पीएमएसएस रेडी है जिनको स्कॉलरशिप देने के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इतने सारे कॉलेजेस आई डोंट थिंक सो कि पीएमएसएस के पोर्टल में आ जाएँगे। और एक क्वेश्चन है सर कि बीकॉम ऑनर्स के लिए 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है फॉर डीयू के लिए पूछ रहे हैं सर। बाकी अगर भाई आप अगर आपको कॉलेज सिलेक्ट करते हो वहाँ पे दिख रहा है बीकॉम ऑनर्स, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं दिख रहा हो तो वहाँ पे सब लिखा होगा कि क्या क्राइटेरिया, कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। यार मैथ होते हैं बीकॉम में, तो वो कंपलसरी हो सकता है। तो आपने इंग्लिश में दो डोमेन्स का उसके साथ इंग्लिश जनरल टेस्ट दिया होगा, तो आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम में ले सकते हो। आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो लिस्ट में नहीं आएगा नाम। यस, यस। यानी आप जब सीयूटी का या सीएसएस का सॉरी सेकंड फेज़ जब आप फिल कर रहे हो ना, सब्जेक्ट मैपिंग के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आता है कि आप कौन-कौन कोर्स के लिए एलिजिबल हो, कौन-कौन से कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। 7 और भी कोर्सेज़ है उन सब का और अगर बीकॉम के लिए आप एलिजिबल दिखा रहे हो, तो इट मीन आप ऐसे ईज़िली अवेल कर सकते हो उसको, व्हाई नॉट? अगर नहीं शो हो रहा है दैट मीन शायद आपके पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था जो बीकॉम के लिए ज़रूरत था। और एक क्वेश्चन है सर कि कैन यू शेयर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रू पीएमएसएस? सॉरी टू से बट बिकॉज़ मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो बट ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ कि कोई दूसरा हमारा मेंटर है इंजीनियरिंग से हवाले से, तो उससे हम शेयर लेके आपको शेयर कर सकते हैं ज़रूर। बट सॉरी टू से बिकॉज़ हम उस बैकग्राउंड से उतना अवेयर नहीं है, तो शायद आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएँगे। बट हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कोई और मेंटर को सजेस्ट करें ज़रूर। एक और क्वेश्चन है जनाब, ये है ना जी, पिछले साल जो कट ऑफ था ना हर एक प्रोग्राम के लिए, वो लगभग कितना रहा होगा रहा था? कट ऑफ कितना रहा है? अगर आपको याद हो तो कैन यू शेयर? कट ऑफ डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से होगा तो एसटी कट के ऑफ लिए, एसटी के लिए। इसके लिए थोड़ा कम होगा। नहीं, पिछले साल ये ऐसा नहीं बीएससी में कितना हुआ थोड़ा, अगर हम ऐसे डिटेल तो उतना इंफॉर्मेशन नहीं। हमीद साहब कुछ वो दे सकते हैं, क्योंकि वो वेंकटेश से लग रहा है। Sevang Dorje, see, उतना डिटेल because हम प्लीज कैन यू स्टॉप योर वॉइस? यस। सेवांग दोरजे सी हम उतना डिटेल हमारे पास एक कोर्सेज का तो वो नहीं है, बट हम आपको बिल्कुल ऐसे-ऐसे पासेस बता सकते हैं कि जिसके हवाले से आपको क्या बोलते हैं आपके कट ऑफ के बारे में आपको पता चले। सी सबसे पहला रीज़न रहता है कि आप कौन से कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो। दूसरा रहता है आप कौन से कोर्स की सिलेक्ट कर रहे हो। ये कोर्स और कॉलेज डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है? और प्लस आप उसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए कितना एप्लीकेंट हो। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट होगा आपका कट ऑफ बहुत हाई जाएँगे, जितना कम होगा उतना वो आपका कट ऑफ कम ठीक है, जाएँगे, वो तो ठीक? ठीक है जी। पर ये ना पिछले साल का ट्रेंड क्या रहा था, अगर बीएससी के हवाले से अगर आप बता सके तो? ये ज़ाहिर-सी बात है नॉर्थ कैंपस का कट ऑफ बहुत हाई रहा था और साउथ कैंपस का एसटी के लिए। आई थिंक
यस, फिगर एसटी दे के लिए सकते हैं आप सी क्या? एसटी के लिए एस्टिमेट होता है आई थिंक 7 से 8 या 8 से 9% का फ़र्क रहता है, बिल्कुल। 350 मतलब जनरल और ये इसमें रिजर्व कैटेगरी में। स्पेसिफिकली तो आई थिंक मुझे भी याद नहीं है, बट इतना ज़रूर डिफरेंस रहता है 10 या 15 और आई मीन परसेंटेज का। ये आप परसेंटाइल के बता रहे हैं कि किस मतलब यस, यस, परसेंटाइल बता रहे हैं? परसेंटाइल बता रहे हैं, यस। हुँ, इट मीन आप मार्क्स में अगर कन्वर्ट कन्वर्ट कर करें। सकते हो तो यू कैन 50 टू 60 मार्क्स और 30 टू 40 मार्क्स एस्टिमेट कर डिफरेंस। सकते। यस। और ये दूसरा है ना जी, अभी ये फेज 1 में राउंड 1, राउंड 2 चलेगा और ये फेज 2 में भी राउंड 1, राउंड 2 चलेगा कि क्या है जी? थोड़ा कुछ और तफ़सील से बता पाएँगे आप? ना, किसने बोला कि फेज़ 1 में इतना फेज फेज़ 1 1 और फेज 2 दोनों एक साथ खुलेंगे ना इस हिसाब से? नो सी हुँ, आपको मैं प्रोसीजर के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफिंग करूँगा। हाँ फेज़ जी। फर्स्ट आपका सीयूटी के रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन से बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें हुँ, बच्चे सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म में यानी सीएसएस पोर्टल जो हुँ, एक प्लेटफ़ॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करता है विथ ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स जितना है उनके साथ। ये पहली बात है। हुँ, दूसरी बात जो फेज़ सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या सीएसएस का, उसमें आप चॉइस फिलिंग करते हैं, यानी कॉलेज उसको पढ़ता है, प्रेफ़रेंस हुँ, इसके हवाले से। हुँ, किसी को ठीक है। फर्स्ट टॉप पे रखता है, किसी को सेकंड पे रखते हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद जब फेज़ सेकंड का डेट ऑटोमेटिकली एंड होता है ना, तो आपका प्रेफ़रेंसेस का भी ऑटोमेटिकली लॉक्ड होता है, ठीक है? हुँ, 2 लोग का। प्रेफ़रेंस सबमिशन को आप देने के बाद सबमिशन ऑफ प्रेफ़रेंसेस आप देने के बाद वो एंडिंग डेट के साथ ही ऑटोमेटिकली आपका प्रेफ़रेंसेस भी लॉक्ड होते हैं। उसके बाद वो लोग पोर्ट अप टू अप डिक्लेयर रिज़ल्ट का फ़ेज़ेस निकालते हैं। जैसे फर्स्ट फ़ेज़ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपका सेकंड फ़ेज़ का डिक्लेरेशन हुआ रिज़ल्ट, ऐसे-ऐसे। यानी फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर होगा, फिर काफ़ी 1 या 2 हफ्ते के बाद सेकंड राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, ऐसे-ऐसे। अच्छा। और इसमें ना जी 2 राउंड होंगे कि अभी तो ये जो इसका बुलेटिन आया हुआ है ना उसमें तो 2 राउंड का बता रहे हैं और पिछले साल कुछ लड़के बता रहे थे कि 3 राउंड हुआ था। क्या बिल्कुल, 3 से 4? सी हाँ जी। सी ये डिपेंड रहता है कि आपके कॉलेजेस या आपके कोर्सेज़ में कितना हुँ, सीट खाली रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हुँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर सीट्स 2 ही राउंड में कंप्लीट हो चुका है, अगर 2 अच्छा। ही राउंड में सारे की सारे सीट फुल हो गया, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है तीसरा राउंड होने का कोई चांस नहीं रहता, ठीक है? हुँ, अगर सीट रहता है बिकॉज़ हुँ, बहुत सारे बच्चे विथड्रॉ करता है कुछ लोगों को अपना पसंदीदा कोर्स नहीं मिलता तो वो लोग विथड्रॉ करता है। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे सीट खाली हो रहता है। इसलिए पिछले साल थर्ड राउंड भी हुआ था। अब मात्र थर्ड राउंड तक नहीं रुकता, उसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी राउंड भी चलता है। यानी जो भी स्पोर्ट कोटा हो जिनके पास स्टेट लेवल या नेशनल लेवल सर्टिफिकेट्स हो, उनके लिए स्पोर्ट्स कोटा का भी अलग से फेज़ चलता है राउंड। उसमें 3 फेज़ चलता है, स्पोर्ट्स राउंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद भी आप आके मिड सेम ऐसा करके आई थिंक बहुत क्या बोलता है, जो सारे के सारे राउंड्स बंद होने के बाद मिड में भी वो एक पोर्टल फिर से ओपन करता है अगर सीट रहता है तो। ठीक, ये ठीक। ज़ोन का जो डिपेंड रहता है ना, वो आपके सीट पर ही डिपेंड रहता है कि सीट अगर एलोकेट हुआ, फुल हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है 2 ही राउंड में कंप्लीट हो जाएँगे। और ये थोड़ा ये जो स्पोर्ट्स वाला कोटा में है ना जी, मतलब यस, ए, बी, सी, डी करके क्लासिफिकेशन किया हुआ ना जी। ए में है कि अब जैसे ओलंपिक वगैरह में आपने भाग लिया हो और बी, सी, डी में ये बता रहे हैं कि नेशनल लेवल का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसमें नेशनल लेवल पे आपको पोजीशन आना पड़ेगा 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके। तो ये ट्रू है, मैं ये यूट्यूब से ही हुँ। मतलब वो थोड़ा जानकारी प्राप्त किया ना। तो क्या ये सही है कि उसका भी कुछ नंबर है? जैसे सर्टिफिकेट के लिए 25% था और ट्रायल के लिए 75% बता रहे थे। थोड़ा इसको एलैबोरेट कर सकेंगे अगर आपकी जानकारी में हो तो?
एलैबोरेट सी मैं जहाँ तक मेरा जानकारी है, हुँ, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कोटा पे चले गए हैं, ठीक है? हुँ, उनके पास आई डोंट थिंक सो कि नेशनल लेवल में कोई पोज़ीशन था कि नहीं था, बट उनके पास ये ज़ाहिर-सी बात है नेशनल सर्टिफ़िकेट ज़रूर था, ठीक है? हुँ, तो बिकॉज़ उनका आप एक बार स्पोर्ट्स कोटा में आप अपना अगर नाम दर्ज करते हो ना, तो वो हुँ, लोग उन्हीं एलिजिबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे फर्दर सर्टिफ़िकेट्स भी आपसे माँगते हैं। तो हुँ, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर से होना चाहिए। हुँ। इट डज़न्ट मीन सो कि हाँ, बेशक से बात है वहाँ पे जो कैटेगरी दिया है ना, तो फर्स्ट कैटेगरी ज़ाहिर-सी बात है इंटरनेशनल लेवल का आई आई थिंक सो हुँ, जो हाँ, लास्ट-लास्ट कैटेगरी में आते-आते आपके पास नेशनल या स्टेट ऑथराइज़्ड किसी का अगर सिग्नेचर के साथ सर्टिफ़िकेट होगा, तो इट विल वर्क ज़रूर, आई थिंक सो। अच्छा ठीक। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो उन स्पेसिफिकली पार्टिकुलरली ना स्पोर्ट्स कोटा में जितना आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जितना आपने बताया ना, उसके हिसाब से आपको मार्क्स भी ज़रूर दिया जाता है। आपके पास रिज़र्वेशन आते हैं एक मीन्स में अगर हम कहें तो। हाँ, ये बता रहे थे कि 25% रहेगा सर्टिफिकेट के लिए, 75% रहेगा आपका ट्रायल होगा, मतलब उसका बंदे का जो ज़ भी ज़रूर, पढ़ रहे ज़रूर हैं। हाँ, उनका ना स्पोर्ट्स कोटा में जितने भी बच्चे जाता है, मोस्ट प्रोबेबली उनका सीयूटी के अंदर मार्क्स कम आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह ऑथराइज़्ड सर्टिफ़िकेट्स अगर उनके पास है, तो वो लोग ज़रूर जा सकते हैं। बट ये भी डिपेंड रहता है कि आपके पास कितना सीट पार्टिकुलरली वो लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए तो सीट रिज़र्व करके रखता है। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट्स बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड रह गया, तो वो भी वो लोग स्पोर्ट्स कोटा को दे देता है। तो उसमें आने का रीज़न या चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके। और एक आप सर बीए इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है क्या? क्या? बीए इकोनॉमिक्स के लिए मैथ कंपलसरी है क्या? ये वही पहले जो सवाल था कि बीकॉम के लिए मैथ्स ज़रूरी है या नहीं, सेम सवाल ही है, तो स्किप कर सकते हो आप इस सवाल को। और एक क्वेश्चन कि सर 2 डोमेन दिया है और एक लैंग्वेज दिया है, फिर भी कोई कॉलेज शो नहीं हो रहा है। वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमने पहले द ही बता रीज़न दिया इज़ जीटी। नहीं दिया हुआ है इसने, इसीलिए कॉलेज शो नहीं किया होगा। और डोमेन लगभग डीयू में 3 होना ही चाहिए, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ में। यार पीएम ट्रिपल एस में कॉलेजेस कम शो हो रहा है क्योंकि डीयू का कुछ कॉलेजेस एलिमिनेट हो रहा है और ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस निकाल रहे हैं, तो फिर कॉलेजेस बहुत कम हो रहा है। क्या करूँ हम? आप सी मुर्तज़ा अली आपके पास कितना प्रेफ़रेंसेस बढ़ रहे हैं अभी? सर मैक्स टू मैक्स 40 से 50 जा रहा है। ओके, तो आई थिंक 40 टू 50 विल वर्क या बट अगर आप लोगों की मार्क्स या मेरिट बिकॉज़ मेरिट टोटली मेरिट बेस है पीएमएसएस, तो आई थिंक 50-60 प्लस कॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर स्टक ना रहे या बिकॉज़ पीएमएसएस के अंदर बहुत कम आता है, ये हम सबको पता है और रिसेंटली बहुत आई मीन अभी नज़दीकी 1, 2, 3 सालों में पिछले 1, 2, 3 सालों में बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉलेजेस को उन्होंने एलिमिनेट किया। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं तो उन्हीं के हवाले से बहुत कम आता है हमारे पास चांसेस। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बियॉन्ड जाएँ, कोई दूसरा अच्छा कॉलेज जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद मेरे ख़्याल से आता है और नॉर्थ साइड के जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनको रखिएगा। पार्टिकुलरली स्पेसिफिक कोर्स को आप जो फ़ोकस कर रहे हो ना, उसके साथ-साथ वो कोर्स भी बैकअप वाली कोर्स भी को भी आप अपने ऑप्शन में रखिएगा, ताकि ये सारी चीज़ों की वजह से आपका नंबर ऑफ कॉलेजेस थोड़ा बढ़ने का रीज़न बढ़ जाता है। तो मेरे ख़्याल से तो यही सजेशन है मेरा। हम लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स का खुद से फुलफ़िल किया उनका तो यही किया है बिकॉज़ क्योंकि उनका इसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो कॉलेज ज़ाहिर-सी बात है बहुत कम नंबर में आ रहा है। तो ज़्यादा नंबर के लिए या फिर उनको कोर्सेज़ बियॉन्ड कोर्सेज़ ऐड करना पड़ेगा या फिर बियॉन्ड स्टेट और बियॉन्ड यूनिवर्सिटी ऐड करना पड़ेगा। सर सब कुछ करके 40 से 50 बन रहा है हमारा तो। अच्छा, फिर तो कोई दूसरा रीज़न तो नहीं है ना उसी पे आपको ना अगर आपने नहीं किया है,
तो दूसरे कॉलेजेस को आप अभी भी ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोर्स के अलावा भी आपने कोर्स ऐड किया, राइट? यस सर। तो कोई नहीं, उसी पे आप थोड़ा-सा विश्वास करके रखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएँगे। बाकी तो ये तो मेरिट पे डिपेंड रहता है यार। 40 आई थिंक इनफ है, लेकिन 50-60 प्लस होगा तो चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता। क्या करें, आप ये रीज़न मुर्तज़ा अली, ये रीज़न आपका ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। बिकॉज़ रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस को एलिमिनेट कर रहे हैं ना, अब क्या कर सकते हैं हम? ओके सर, थैंक यू। और एक क्वेश्चन है कि सर, will it trouble me if I make a different preference list from CSS and PMSS? ज़रूर, कोई इश्यू कोई नहीं होगा। प्रेफ़रेंसेस आप कौन से कॉलेज को टॉप पे रखते हैं, कौन से कॉलेज को नीचे रखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीएसएस पोर्टल और पीएमएसएस पोर्टल दोनों में प्रेफ़रेंसेस सेम हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। प्रेफ़रेंसेस में डिफ़र अलग रख सकते हो आप, लेकिन कॉलेज का आना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएमएसएस के अंदर आपने स्पेसिफ़िक कॉलेज को रखा, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेफ़रेंसेस का सिमिलैरिटी हो। हमीद साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने ये रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है जी, इसके लिए सीएसए के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, पर मैंने स्पोर्ट्स वाला जो कोटा है ना जी, अगर वो अभी बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने वो पेमेंट तो कर दिया है। हेलो। स्पोर्ट्स कोटा आपके लिए एलिजिबल आ रहा है क्या? मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, वहाँ पे एक मतलब ऑप्शन आता है। पिछले 3 साल के अंदर का ही है, मतलब वही वही आपको मैं बोल रहा हूँ, अपडेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है विद इन 3 years जो वो मांग रहे थे ना, वो है। पर वो एक यूट्यूब में बता रहे थे कि वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इज इक्विवेलेंट टू 0 marks बोल रहा था, जब तक आपका पोजीशन ना हो। बट सेवान सेवान एक्सक्यूज मी, अगर आपको इस तरह बहुत सारी क्यूरीज है तो प्लीज हमें पर्सनली कांटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस भी है तो उसको हम टैकल करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, तो कैसे आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैं अभी नंबर शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सर PM SSS में मिनिमम कितने चॉइस फिलिंग होना चाहिए कॉलेज? आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, कोई लिमिट नहीं है इसमें। कितने कॉलेज की चॉइस करने पर कॉलेज मिलने के चांस होता है सर? मेरा भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैक्सिमम कॉलेज आप 100 ऐड कर सकते हो। अब मिनिमम कॉलेज कितना करेगा वो डिपेंड रहेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज़ पीएमएसएस इज़ टोटली मेरिट बेस्ड, तो आपके पास ये रीज़न रहता है कि मेरा चांसेस बढ़ाने के लिए मेरे को अपने मार्क्स के हिसाब से बहुत सारे कॉलेज भरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप के पास मार्क्स बहुत कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कॉलेज बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा। और स्पेसिफिक कोर्स के अलावा बियॉन्ड कोर्स भी जाना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर अमित आप सर, मैं स्पेसिफिक आपको पर्सनल मैसेज कर सकता हूँ क्या? व्हाई नॉट? ओके सर, ओके। थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें और एक क्वेश्चन है सर कि अगर कॉलेज मुझे सीयूटी के थ्रू मिले तो पीएमएसएस का स्कॉलरशिप क्या मतलब मिल सकता है? उन्होंने पीएमएसएस नहीं भरा है। बिल्कुल नहीं। फैसिलिटेशन सेंटर से वेरिफिकेशन होना दैट इज़ फंडामेंटल एंड कंपल्सरी। फैसिलिटेशन सेंटर से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए पीएमएसएस में, तब जाके वो पीएमएसएस अवेल कर सकते हैं। अब कोई ऐसे ही आए सीयूटी में अलॉटमेंट हुआ, आप उसके बाद नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। बिकॉज़ इनका सारा प्रोसीजर पहले से करा होना चाहिए फैसिलिटेशन सेंटर वाले तक का प्रोसीजर। आई मीन वेरिफिकेशन तक का। उसके लिए अलग सा स्कॉलरशिप निकलते हैं NSP, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो बस। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सर कि शायद किसी को 262 मार्क्स है तो कह रहे हैं कि 262 पे बीएससी का कुछ मिल सकता है डीयू में। हाँ, मिल सकता है, लेकिन आप कॉलेज सही से सिलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि मार्क्स कम आने से जो लो कॉलेज है वो पहले रखे, ऐसा मत करना। पूरे कॉलेज एक लिस्ट के हिसाब से बनाना। मैं एक PDF शेयर करता हूँ ग्रुप में, सेशन खत्म होने के बाद उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। हेलो।
यस पद्मा। सर जी अगर हम कॉलेज ऑफ कैंपस चूज करें तो हमें पीएम ट्रिपल एस का स्कॉलरशिप मिलेगा? आपने पीएम ट्रिपल में रजिस्टर किया है या नहीं पहले? क्या? आपने अपना अगर वो कॉलेज ब्लॉक लिस्ट में ना हो तो आपको मिल सकता है। वो कॉलेज ब्लॉक लिस्ट भी नहीं है, फिर मिलेगा? नमो अगर आपने ये पीएमएसएस के फैसिलिटेशन सेंटर आई मीन वेरिफिकेशन तक का प्रोसीजर करा होगा तो व्हाई नॉट? अच्छा अच्छा भले। यस Hamid, यस on my own admission is choice filling maba on my own admission is scholarship thopchina through why what Abbas Ali, can you repeat your question please? on my own admission is through agar choice filling maba PMSS scholarship thopchina PMSS से ये मेरे समझ में नहीं आया बिकॉज ऑन माय ओन का ऑप्शन तो बाद में आता है ना। बाद में अगर चॉइस फिलिंग नहीं किया हो, बाद में अगर मुझे सीयूटी के थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिला तो मैं ऑन माय ओन के जरिए से जा सकता हूँ। सी अब्बास अली, आपका जितने भी सबसे पहला तो सारे की सारे प्रोसीजर का अभी जो टाइम है ना विद इन रिस्पेक्ट टाइम वो सारे के सारे प्रोसीजर्स आपने फुलफिल करा होना चाहिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप जो चॉइस फिलिंग का बोल रहे हो ना, सीयूटी के अंदर का भी चॉइस फिलिंग के लिए स्पेसिफिक डेट उन्होंने दिया गया है, तो उन्हीं डेट के अंदर हेलो हेलो खतपा हामिद साहब, सवाल क्या था? तो कि अगर का PMSS on choice filling maba सीयूटी थ्रू कॉलेज तो on my own is जरिए का scholarship लेन में इंची नजर चाहिए। जरूर अब्बास अली ये जरूर कर सकते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा चॉइस फिलिंग जरूरी मींस बात किसके अंदर? PMSS थ्रू अगर का PMSS on choice filling maba सीयूटी थ्रू तो रजिस्ट्रेशन बस फुल वेरिफिकेशन बस नो अब्बास दे पीएमएसएस के अंदर चॉइस फिलिंग बचाओ, ये आपका चांसेस बढ़ा देते हैं कि आपके पास पीएमएसएस का कॉलेज आ जाएंगे। सीयूटी के अंदर चॉइस फिलिंग करने का रीजन है सीयूटी के अंदर आपका चांस बढ़ा रहा है, तो दो चांसेस अगर आपके तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आता है कि आप कौन से सीट के लिए जाओगे। दरी एरिज इंदु पीएमएसएस यंगस्ट चॉइस फिलिंग मावस, इसका मतलब है पीएमएसएस का अलॉटमेंट होना आपके लिए टोटली डिलीट हो चुका है। सीयूटी में आपने चॉइस फिलिंग करा है तो सीयूटी के ज़रिए आपको सीट मिला तो बाद में ऑन माय ओन का ऑप्शन बिल्कुल एग्री कर सकते हो, लेकिन रीज़न ये रहता है जो आप ऑन माय ओन के लिए जा रहे हो ना, वो भी अभी सीट पे डिपेंड करता है कि पीएमएसएस के ज़रिए अगर सीट फुलफिल हो गया, खुदा ना ख़ास्ता, तो ऑन माय ओन के लिए बहुत कम सीट मिलता है। इसमें श्योरिटी नहीं है, कहने का मतलब ये है मेरा। या बख्शिश थैंक यू। हाँ, तो इसमें और एक क्वेश्चन है सर कि सीयूटी चॉइस फिलिंग कहाँ करना है? सीयूटी में कोई चॉइस फिलिंग नहीं होता। सीयूटी देने के बाद आपको अलग-अलग कॉलेज का फॉर्म फिल करना होता है। जैसे कि मान लो अभी हम सबने डीयू का फॉर्म फिल किया, उसके बाद फेज सेकंड आया, वहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। सीयूटी में अगर आपने खाली सीयूटी दे के ऐसे सोचता हो कि मुझे कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको अलग-अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वक़्त भी हो चुका है, 5 मिनट ही बचे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना माइक जो है ऑन कर सकता है। हेलो भाई, मेरे एक सवाल है। PMSS में मेरी कोर्स के एक भी कॉलेज नहीं आ रहे। BA ऑनर्स साइकोलॉजी का, दिल्ली का। अमित साहब, हाँ, इसमें कौन से में बात कर रहे हो आप? पीएमएसएस में, राइट? BA ऑनर्स साइकोलॉजी PMSS और चॉइस फील्ड में एक भी कॉलेज नहीं आ रहा है दिल्ली का। फिर आपको कौन से कॉलेज शो हो रहा है? दूसरा कॉलेज शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हाँ, आउट ऑफ दिल्ली का दूसरा, मतलब दिल्ली के बगैर दूसरा कॉलेज हो रहा है 2-3। इसका रीज़न ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जिसके पास आपका साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होगा ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस में, वो हाँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी पीएमएसएस के अंदर होगा ही नहीं। पीएमएसएस ने ऑलरेडी एलिमिनेट किया होगा। यही तो रीज़न हमने पहले साल में भी बताया ना कि बच्चों को बहुत सारे कॉलेजेस बहुत कम दिखा रहा है, और पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ये सीयूटी के फॉर्म पे कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता था ना पहले, पिछले साल। यस। वो इस साल नहीं आया था, उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा सीयूटी के थ्रू? ये वही सवाल है जो शायद पहले किया गया है। आपको खाली सीयूटी देने से कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अलग-अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा, वो अलग से निकलता है, और सीयूटी की मार्क्स की बेस पे आपको कॉलेज मिलेगा। ये सर दिल्ली का मेरा तो एक किया क्वेश्चन है है ना, सर। दिल्ली का तो रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी बेसिस पे मिलेगा सीयूटी की बेस पे। व्हाई नॉट? सीएसएस में अगर आपने किया होगा तो सीएसएस में साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे कॉलेजेस है। ना, सीएसएस में भी 3 कॉलेज आ रहे हैं बस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में शायद वो कोर्स कम होगा साइकोलॉजी के लिए। पता नहीं होता। नजदीर यस सर, यस। डोमेन्स क्या था आपने, मतलब सीयूटी में किस-किस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था आपने? डोमेन्स 3 और जीटी इंग्लिश दिया था, जो बाकर 12 में साहब, था। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगा, बिकॉज़ अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत होता तो इनको साइकोलॉजी दिखाता ही नहीं। अब हाँ, साइकोलॉजी शो हो कॉम्बिनेशन रहा तो है। ठीक है सब्जेक्ट, हाँ, लेकिन कॉलेज नहीं साइकोलॉजी आ रहा शो है हो एक रहा भी। है, तो इसका टोटली रीज़न यही है। आपका साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत कम कॉलेजेस में होगा, एक। दूसरा, बहुत सारे कॉलेजेस में अगर साइकोलॉजी है तो वो गर्ल्स कॉलेज में होगा, और वो गर्ल्स कॉलेज आपके लिए एलिजिबल नहीं हो रहा होगा। हमीद सर। यस मोहम्मद मुस्तफा भाई। ना सर, अगर का तो मैंने अभी जो फेज सेकंड भरा है ना डीयू के अंदर, यस। उसमें आएगा तो मतलब सीयूटी में कितना फीस होता है एडमिशन फीस? वो डिपेंड रहता है फिर से आपके कोर्स प्लस कॉलेज पे। अच्छा वो सर। वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। यस यस, वो कोर्स पे भी डिपेंड रहता है, कॉलेज पे भी डिपेंड रहता है। और सर और ये मेरा और बात एक ज़रूर क्वेश्चन था। याद रखना, हमारे बहुत सारे ये सारे बच्चों के लिए, मैं सारे न्यू कॉमर्स के लिए बोल रहा हूँ जो हमारे से अभी जुड़े हुए हैं। सर पिछले साल हमारे बच्चों ने सबसे जो बड़ी गलती करी वो यही करी, एक तो वो लोग पेमेंट पेमेंट पेंडिंग रखा। जब तक आप लोग पेमेंट ओके नहीं करेंगे, तब तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के या सीएसएस पोर्टल के फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एक। दूसरी बात, आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाता है, तो उस सीट को पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर किसी ने ऑप्शन को ही नहीं दबाया, एक्सेप्ट को ही नहीं दबाया, तो ज़ाहिर-सी बात है सेकंड राउंड के लिए भी वो एलिमिनेट हो चुका है। पहले एक्सेप्ट को दबाना होगा, उसके बाद उसके पास आता है ये सारी चीज़ें कि कौन से कॉलेज को आप फ्रीज़ करते हैं, कौन से कॉलेज को आप अपग्रेड करेंगे। ये 2 ऑप्शन को आप कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने पेंडिंग रखा, पेमेंट नहीं किया, तब भी आप सीएसएस के काउंसलिंग से आउट ऑफ चले गए हैं, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तब भी आप काउंसलिंग से आउट ऑफ चले गए हैं। सर, अगर मैं सीयूटी के अंदर मुझे कॉलेज मिल गया तो जो मैंने पीएम ट्रिपल एस भरा है उसका स्कॉलरशिप आएगा? व्हाई नॉट? लेकिन सीयूटी के ज़रिए आया तो ऑन माय ओन का ऑप्शन चलना पड़ेगा आपको। अच्छा। यस, वो ऑप्शन बाद में आएँगे तब इंशाल्लाह, तब तक आप लोगों को फिर से हमारे अक़सद के एग्ज़ीक्यूटिव्स फिर से अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। थैंक यू सर वेरी मच। तो और एक क्वेश्चन आया सर हमें सर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी हो चुका है, तो ये क्वेश्चन लिखा है कि मुझे जोसा काउंसलिंग में एनआईटी मिल रहा है, मैं पीएमएसएस का रजिस्ट्रेशन भी किया है एंड ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया है, बट चॉइस फिलिंग नहीं किया है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा? क्या नज़ीर भाई? मुझे जोसा काउंसलिंग में एनआईटी मिल रहा है, पीएमएसएस का रजिस्ट्रेशन भी किया है और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन भी किया है। वो कह रहा है कि मैंने चॉइस फिलिंग नहीं किया है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा? अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने ऑफ़लाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफ़िकेशन करा है ना, तब उसके बाद चॉइस फिलिंग तो आपको करना पड़ेगा ना। जोसा के ज़रिए अगर आपको मिल ही गई है, तो चांसेस है आपको वो अवेल कर सकेंगे। ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो शायद मेरे को उतना अवेयर नहीं है। शायद इसमें वाजिद साहब अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा आप, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स।
और एक क्वेश्चन आया सर, सर कैन आई चेंज द CSS preference list after uploading it to the PMSS requirement section? जब तक आपके पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि ड्यू CSS में चॉइस फिलिंग में हेल्प कौन करेगा? आप जो है शायद हमारा नंबर जो आपको प्रोवाइड किया उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प करेगा। तो वक्त भी हो चुका है, तो शायद और किसी का क्वेश्चन है क्या? दिल्ली में प्लीज प्राइवेट कॉलेज मिलता है PMSS के थ्रू? अगर नहीं मिला तो मे बी यस। प्राइवेट कॉलेज भी है ऑनर साइकोलॉजी के लिए। लेकिन वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। PMSS में अगर नहीं मिलेगा तो CUT की बेसिस पे मिलेगा क्या दिल्ली में? हाँ बिल्कुल, DU ही उनमें से एक है। अच्छा, थैंक यू। बाकी सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कल 13 तारीख को PMSS का लास्ट डेट आ रहा है, तो उससे पहले जिस तरीके से बाकर साहब ने पहले बताया, साइट क्लिच होने से पहले आप लोग अपने जितने भी प्रोसीजर है उनको कंप्लीट करके रखिएगा, पार्टिकुलरली चॉइस फिलिंग। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का चॉइस फिलिंग का आई थिंक 14 तारीख को 12 बजे एग्जैक्टली रात के 1 हो रहा है, तब तक आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी चॉइस फिलिंग करें प्लीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शायद और किसी का क्वेश्चंस नहीं है मेरे हिसाब से। तो लास्ट में मैं जो है वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए मोहम्मद अली काजिमी से गुजारिश करूंगा कि आप आइए और वर्ड ऑफ थैंक्स से आज की इस सेशन का जो है अख्तिताम करें। थैंक यू मिस्टर नज़ीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड जुले। मैं मोहम्मद अली काज़मी अक्सर के एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से आप सबका, स्पेशली हमारे इस रिस्पेक्टेड स्पीकर का एंड मॉडरेटर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस इम्पोर्टेंट सेशन को सक्सेसफुल बनाएं। आज की ये सेशन स्टूडेंट्स के डिमांड पर रखा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इश्यूज एंड कॉल मैसेज आ रहा था ड्यू एडमिशन से रिलेटेड। आज की ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS फॉर UG कोर्सेज पर डिस्कशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। हमारे डिटेल डिस्कशन हुए, कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन करने के टिप्स और Q&A सेशन मिले। उम्मीद है कि जो भी डाउट था CSAS रिलेटेड सब क्लियर हो गया होगा। और ख़ास तौर पर मैं हमारे एस्टीमेड स्पीकर मिस्टर हामिद अली कर्रारी का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सर आपने हर सेशन में मौजूद रहा। आपकी डेडिकेशन और स्टूडेंट के लिए आपका पैशन हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं। आपने हर सेशन में साथ दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी पूरी एक्सेट टीम की तरफ से मीडिया काउंसिल मेंबर एंड आज के मॉडरेटर मिस्टर नज़ीर अहमद और दो स्पीकर मिस्टर हामिद अली कर्रारी और मिस्टर मोहम्मद बाकिर का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाया। जो भी फर्दर क्यूरीज है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अक्सर एडमिशन हेल्पलाइन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल वंस अगेन। उम्मीद है हम आगे भी सेशन करते रहेंगे और आप सबके साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। नज़ीर साहब, कैन यू गिव मी अ मिनट? अब्बास अली के एक क्वेश्चन है। जी सर, जी जरूर। अब्बास अली का ये क्वेश्चन है कि PMSS पोर्टल में हम CSS की चॉइस फिलिंग को कैसे अपलोड करें? देखिए अब्बास अली भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, CSS पोर्टल की जितनी भी चॉइस फिलिंग है उनका प्रेफरेंस लिस्ट में जाना है, यानी चाम चेयरिस्ट चोसित नगर, तो उसका एक लिस्ट आ रहा होगा अगले पोर्शन पे, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके PDF में कन्वर्ट करना है और वो PDF लेके आपको PMSS के पोर्टल पे अपलोड करना है। डजंट मैटर, ऐसा भी आ सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस PMSS में अंदर शो नहीं कर रहा हो, तो वो कोई भी इश्यू नहीं होगा। आपको इसी तरीके से अपलोड करना है, ठीक है? या बख्शिश। बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अक्सर का फिर एक बार दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।
पास हम वो